हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि खुद मेरे साथ हुआ है। फ्रेंड्स, ये बात है जब कोविड हुआ था उस टाइम की। तो उस टाइम मैं जॉब करती थी। तो कोविड आया था 2019 में आया था। तो उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि मैं बहुत साल मैंने जॉब की है। तो उस टाइम भी मैं जॉब कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपनी जॉब पे जाती थी, जैसे ही एंट्री करनी मैंने अंदर, तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ से और यहाँ तक मेरा सांस बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपनी सीट पे बैठती थी तो मुझे घुटन सी महसूस होती थी। तो वहाँ मेरा काम था क्वालिटी इंस्पेक्टर का, जो कि क्वालिटी चेक करती थी। मैं वहाँ जो प्रोडक्ट बनता था उसकी क्वालिटी चेक करती थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट को हाथ में लेना तो मुझे ऐसे लगना कि सारी दुनिया हिल रही है। जैसे वो बिल्डिंग थी तो वो पूरी बिल्डिंग हिल रही है, और सर में भी दर्द होना। तो फ्रेंड्स, इस चीज से मैं एक दिन परेशान हुई, 2 दिन परेशान हुई, 3 दिन परेशान हुई। इस चीज से मैं हफ्ते तक परेशान रही। तो फिर मैंने आखिर में अपने घर वालों को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। जैसे ही मैं वहां जाती हूँ, जैसे तैसे मैं वहां से मतलब अपनी ऑफिस में ड्यूटी करके आ जाती थी। तो जैसे ही मतलब ये चीज मेरे साथ लगातार होती जा रही थी। तो घर वालों को बताया तो घर वालों ने कहा कि चलो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्या पता आंखें कमजोर हों। कहते हैं ना हम लोग, जैसे कि आंखें कमजोर हैं तो सिर घूम रहा होगा फिर इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं इस वजह से फिर डॉक्टर के पास चले गई। डॉक्टर के पास भी मैं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ चंडीगढ़ में ही है। जिन डॉक्टर्स के पास गई मैं, वो आंखों वाले ही थे। मैंने उनको ही मतलब दिखाया अपने आप को कि मैं भी यही सोच रही थी कि आंखों की वजह से हो रहा है। तो वहाँ मैंने सारा अपना चेकअप वगैरह करवाया आंखों का। तो डॉक्टर्स कहते हैं आपकी तो नज़र भी कमज़ोर नहीं है, आप ठीक हो बिल्कुल। तो मैंने अपने बारे में सारा कुछ बताया। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब हार्ट वाले के पास चले जाओ, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब कोई वैसे प्रॉब्लम ना हो, तो आप हार्ट वालों के पास जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर्स की सलाह पे ऊपर जो बिल्डिंग थी वहीं पे तो हार्ट वालों के पास चलेगी। वहां जाने के बाद फ्रेंड्स, डॉक्टर्स ने सारी हिस्ट्री सुनी मेरी। तो उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ और एक्सरा करवाओ, और मतलब कितने सारे ब्लड टेस्ट लिख दिए। तो उस दिन हमारा पूरा दिन वहीं लगा, हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए। तो फ्रेंड्स, मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कि ईसीजी ठीक और सब कुछ ठीक। तो फ्रेंड्स, फिर मुझे ये तकलीफ हो ही रही थी। तो जब रिपोर्ट आई तो फिर मैं दोबारा रिपोर्ट दिखाने गई। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही होता है कि मतलब आज हमने टेस्ट करवाए तो 2-3 दिन में जब रिपोर्ट आएगी तो तब हमें रिपोर्ट लेके डॉक्टर्स को दिखाना है। तो मैंने भी वैसे ही किया। तो उसमें कोई कुछ भी मतलब कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। तो फिर इस वजह से फिर मुझे ऑफिस तो जाना ही था। तो मैं जा रही थी, पर मतलब जैसे ही मैं अंदर को पैर रखती थी तो मेरे पैर बाहर को आते थे। पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इस चीज को झेलते झेलते मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था। तो फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर थे जहां मैं दिखा रही थी, एक बार मैं फिर गई तो उन्होंने बोला कि चलो आप आंखों का तो आपने दिखा लिया, अब कान का दिखा लो, मुंह का दिखा लो, जैसे होता है ना ईएनटी वाले, तो उनको दिखा के आओ। तो उनको दिखाने गए हम। तो वहां भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भीड़ होती ही है, आपको पता ही है कि क्या कंडीशन होती है वहां की। तो मैं मतलब वहां गई तो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई वहां पे, मतलब बड़ी मुश्किल से तो हमारा नंबर आया। तो वहां गई मैं। तो उन्होंने मतलब मेरे कान, नाक में, मुंह में, सब में देखा।
और कान के अंदर भी मशीन लगा के देखी, तो उन्होंने कहा कि आपके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कान में। तो मैंने कहा कि ये मतलब ये प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है? तो वो डॉक्टर कहने लगे कि आपके कान में ना आपकी जो ये हड्डी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गल रही है। मैं परेशान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब 2-3 बार जैसे हमें मुझे बुलाया तो उन्होंने मेरे कान के अंदर वो मशीन सी होती है एक, वो डाल के उन्होंने ऐसे ऐसे घुमाना, मतलब पता नहीं क्या क्या करते थे, मतलब जो डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने सारे अपने वो करे, टेस्ट वगैरह करे कान के, है ना। तो फिर कहते आपके तो ऑपरेशन होगा कान का। मैं परेशान होगी कि ये क्या हो गया, है ना। मैं मतलब अच्छी भली थी, मुझे क्या हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स इसी दौरान कोविड भी था, तो डॉक्टर्स इतने मिलते नहीं थे। तो मेरे कान की वजह से उन्होंने बोला हुआ था कि आपको मतलब डेट लेनी पड़ेगी और इसका ऑपरेशन होगा आपकी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी गल रही है ये कान की। तो ये ऑपरेशन से हम ठीक करेंगे और मतलब आप ठीक हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैं मतलब दिखाती रही, जैसे जैसे डॉक्टर बोलते रहे मैं दिखाती रही। तो कोविड था, तो इस दौरान उन्होंने मुझे अप्रैल की डेट दी। 19 में आया था ये कोविड, और उन्होंने मुझे 2020 की उन्होंने मुझे डेट दी, 2020 अप्रैल की। मतलब कोविड होने के 5-6 महीने बाद की डेट मिली मुझे। 29 तारीख की मतलब मुझे डेट दे दी। तो फ्रेंड्स डेट मतलब ऑपरेशन की डेट। तो चलो जी, घर वाले सारे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसका ऑपरेशन होना है, ये ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो घर वालों को तो चिंता होती ही है। कोई कह रहा है कि मत करा, मतलब ठीक नहीं होगी तू, और कोई कह रहा है कि यहाँ करवा ले कहीं बढ़ ही ना जाए। तो मन में मतलब कई सवाल उठ रहे थे ऐसे हमारे, है ना। तो मैं दिखा रही थी, और इस दौरान मैं मतलब ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी, मैं मतलब घर में ही रहती थी। और जब मैं घर में रहती थी तो मुझे इतनी मतलब ऐसी तकलीफ नहीं होती थी कि घुटन होना या ऐसे कुछ, हल्का फुल्का लगता था पर ऐसे नहीं लगता था। जब मैं ऑफिस में जाती थी वहां ज्यादा होता था। तो फ्रेंड्स जब कोविड आ गया, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया, तो फिर मतलब सारे लोग अपने अपने गांव को जाने लगे। हमारा भी उत्तराखंड है गांव, तो हस्बैंड वगैरह सब ने बोला कि चलो अब हम भी मतलब गांव चलते हैं। तो फ्रेंड्स उस दौरान हम जैसे तैसे मतलब अपने गांव पहुंचे, और वहां हम 1-1.5 महीना रहे। और जब फिर मतलब थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया, फिर हम यहाँ आ गए दोबारा। फ्रेंड्स पता नहीं, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ ये क्या हुआ था इस दौरान। मैं जब यहाँ आई कि मतलब मैं उस जॉब पे जा ही नहीं पाई। इस दौरान मैंने वहां से मतलब मैंने अभी तक रिजाइन भी नहीं किया है वहां से। आप यकीन मानोगे, मैंने रिजाइन भी नहीं किया है, और मैंने तकरीबन 5.5 साल वहां जॉब की है, 5.5-6 साल जॉब की है वहां। और मैंने ना रिजाइन दिया है, ना वहां मतलब जो भी मेरा पैसा था मैंने कुछ भी नहीं लिया वहां से, और मैं वहां जॉब पे गई ही नहीं। तो और उस दिन के बाद और आज का दिन है, मैं मतलब घर में ही हूँ। और जो डॉक्टर्स ने मुझे कान का ऑपरेशन बताया हुआ था, अभी तक भी मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। तो देखिए आप कि मतलब मेरे साथ तो एक ये चमत्कार ही हुआ है। ना मुझे अब कोई तकलीफ होती है ऐसी, ना मैंने कोई ऑपरेशन करवाया। पर बस मुझे भोलेनाथ पे बहुत विश्वास है। मैं भोलेनाथ और बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। तो उन्हीं की कृपा से मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, और
मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और शायद मैं इतना अच्छे से बता नहीं पा रही आपको, पर मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो फील किया वो मुझे पता है। उनको भी मैं यही कहूँगी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सिर्फ उसका सहारा होता है। किसी भी प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।